ब्लैडर कैंसर अथवा पेशाब की थैली के कैंसर से पेशेंट बहुत डरते हैं। उनको हो जाए तो वो वहम के शिकार हो जाते हैं। अक्सर वो इलाज नहीं कराते और उससे उनका कंडीशन डिटीरियोरेट हो जाता है। आज मैं आपको ब्लैडर कैंसर के प्रेजेंटेशंस, मतलब वो कैसे प्रेजेंट करते हैं, आपको पता कैसे चले कि आपको ब्लैडर कैंसर जैसी चीज़ हो सकती है और उसका जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में कुछ आपसे बात करूंगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर किंजल बैनर्जी, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, आज ब्लैडर कैंसर के बारे में कुछ चंद बातें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ब्लैडर कैंसर की जो प्रेजेंटेशन है वो अक्सर पेशाब में जलन, बार बार पेशाब जाना या पेशाब से खून निकलने के माध्यम से डायग्नोज होता है। इस डायग्नोसिस के बाद आपको अल्ट्रासाउंड, ये डायग्नोज होता है अल्ट्रासाउंड अथवा सीटी स्कैन के द्वारा। एक बार वो डायग्नोसिस बन जाए, फिर पेशाब के थैली के अंदर जाके कैमरा द्वारा उस गांठ को निकाली जाती है और फिर उसकी बायोप्सी करी जाती है। उस बायोप्सी के रिपोर्ट में अगर कैंसर आता है तो फिर उसका इलाज करा जाता है। जो बेस्ट इलाज है कैंसर ब्लैडर का, जब तक कि वो ब्लैडर तक ही सीमित है, वो है रेडिकल सिस्टेक्टमी। जो सुपरफिशियल ट्यूमर होता है उसमें तो बीसीजी अथवा माइटोमाइसिन सी डालना होता है। वो पेशाब के रास्ते के अंदर दवाई डलती है, पेशेंट ठीक रहता है। लेकिन जो मसल इन्वेजिव अथवा थोड़ा डीप हो जाता है, फिर उसमें पूरी पेशाब की थैली ही निकालनी पड़ती है और पेशाब का एक नया रास्ता पेट के रास्ते बनाना पड़ता है आइलियल कॉन्डुइट के द्वारा। और इस सर्जरी का नाम रेडिकल सिस्टेक्टमी आइलियल डाइवर्जन ऑफ यूरिन होता है। ये सेफ प्रोसीजर है। इससे पेशेंट को कैंसर फ्री बनाया जा सकता है और वो अपना लाइफ बहुत कंफर्टेबली लीड कर सकता है। ऑफ कोर्स कुछ पेशेंटों में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है, बट अक्सर वो वही पेशेंट होते हैं जिनमें सर्जरी फीजिबल नहीं होता। ऑफ कोर्स कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जहां सर्जरी के पहले और बाद में भी कीमोथेरेपी देना पड़ता है। बट रिमेंबर, सर्जरी इज द बैकबोन ऑफ ब्लैडर कैंसर। कभी उससे डरे ना और उसे अवॉइड ना करें। धन्यवाद।